तो बच्चों ये है लिमिट की दूसरी क्लास, ये सेकंड क्लास है लिमिट की। और इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ रूल बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड में एक्स क्या होता है? ये 1 होता है। और दूसरा रूल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x डिवाइडेड में x क्या होता है? ये भी 1 होता है। ठीक है, तीसरा रूल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 खाली cos x डिवाइडेड में कुछ नहीं है, वो क्या होता है? 1 होता है। और चौथा रूल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड में कुछ नहीं है, 0 होता है। वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें से ये जो दो रूल हैं ये एग्जाम में भी आ चुके हैं। ये जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 1 होता है। ये मई 2019 में आया था मैथ 2 में पेपर में, जो ओल्ड पैटर्न का पेपर था। और ये जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1 दिसंबर 2019 के रीअपेयर के पेपर में ये आया था 1 नंबर में। तो ये जो है रूल भी हमें याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं पहले इन दो इंपॉर्टेंट रूल की। तो देखिए इसमें जो है ये रूल हैं, तो इनमें एक दोनों रूलों में खासियत ये है कि जहां जितनी एंगल है, जैसे यहां साइन की एंगल x है, तो यहां साइन की एंगल 2x भी हो सकती थी, 3x भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। तो जितनी यहां एंगल होती है उतनी ही डिवाइडेड में होना चाहिए और उतनी ही क्या होना चाहिए? लिमिट में होना चाहिए। यदि ये तीनों जगह सेम होता है तो ही 1 होता है, तो ही क्या होता है? 1 होता है। यदि यहां 5x लिखा हुआ है तो 5x यहां भी लिखा होना चाहिए और 5x यहां भी लिखा होना चाहिए। यदि तीनों जगह सेम नंबर होगा तो ही तुम्हारा क्या होगा? 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। क्योंकि देखो यहां साइन x है तो यहां भी x है और यहां भी x है, तीनों जगह सेम है ना, तो ही 1 है। तो इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा नंबर होगा तो तीनों जगह सेम होगा तो ही 1 होगा। ऐसे ही 10 में होता है, जैसे यहां 5x लिखता हूं तो यहां भी 5x होना चाहिए और यहां भी मुझे 5x लिखना पड़ेगा तो ही 1 होगा। यदि तीनों जगह सेम वैल्यू होगी तो ही 1 होगा। जरा मैं एक बार इसे बता देता हूं तुम्हें समझा के, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए ऐसा है कि यदि मैं लिखता हूं साइन 2x तो डिवाइडेड में भी मेरा 2x होना चाहिए और लिमिट भी मेरी 2x होनी चाहिए, तब 1 होगा। हो गया ना 1? तीनों जगह सेम एंगल होगी। यहां देखो साइन 2x है तो डिवाइडेड में मेरा नंबर 2x ही है, भाई वैल्यू 2x ही है तो लिमिट में भी 2x है टेंडिंग टू 0। यदि तीनों जगह सेम होगा तो ही 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि मैं लिखूं tan 3x तो डिवाइडेड में 3x और लिमिट में भी क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? 3x टेंडिंग टू 0। तीनों सेम होगा तो ही 1 होगा। यहां भी और यहां भी तीनों जगह सेम होगा तो ही 1 होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर x टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, 2x टेंडिंग टू 0 क्यों लिख सकते हैं इसे? तो देखिए x टेंडिंग टू 0 चल रहा है, यदि मैं यहां 2x टेंडिंग टू 0 लिखता हूं तो वो तो 2 0 में चला जाएगा, 0/2 यानी कि x टेंडिंग टू 0, तो वो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां तुम 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में वो वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि वो सब 0 में चला जाएगा। तो x टेंडिंग टू 0 को चाहे अब मैं कहीं पर लिखा हुआ 5 तो मैं लिख सकता हूं 5x टेंडिंग टू 0 है। x टेंडिंग टू 0 को क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 5 तो 0 में ही चला जाएगा, तो ये तो बात x टेंडिंग टू 0 ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उतना हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि वो नंबर 0 में चला जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं जरा क्वेश्चन को, उससे अब हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरा पहला क्वेश्चन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 3x डिवाइडेड में साइन 2x, डिवाइडेड में साइन 2x। ठीक है, सबसे पहले दो फंक्शन है, tan 3x है और एक क्या है? साइन 2x है। तो लिमिट को अलग अलग लिखो पहले तो, कि लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0 क्या है, tan 3x, ठीक है, डिवाइडेड में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये क्या है, sin 2x। तो मैंने क्या करा, देखिए जो लिमिट दे रखी है इस लिमिट को इसके साथ भी लिख दिया और इस लिमिट को इसके साथ भी लिख दिया, न्यूमरेटर के साथ भी लिख दिया, डिनोमिनेटर के साथ भी लिख दिया, यानी कि sin 3x के साथ भी लिख दिया और tan 3x के साथ भी लिख दिया और sin 2x के साथ भी लिख दिया। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां कितना लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, तो हमें तो डिवाइडेड में 3x चाहिए तभी तो फार्मूला बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, tan 3x है ना, तो डिवाइडेड में 3x करता हूं। यदि मुझे डिवाइडेड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3x, और मेरी लिमिट क्या आ रही थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसे यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, साइन, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां नीचे लिखा हुआ है डिवाइडेड में sin 2x। तो मैंने क्या करा, डिवाइडेड में 2x सेम बनाने के लिए 2x से तो डिवाइडेड 2x करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2x, और लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है भाई, देखिए यहां 3x है ना, तो इसीलिए मुझे डिवाइडेड बाय 3x और मल्टीप्लाई बाय 3x करना पड़ा, और यहां कितना है 2x है, इसीलिए मुझे डिवाइडेड बाय 2x और मल्टीप्लाई बाय 2x सेम बनाने के लिए, तभी तो 1 बनेगा, तभी तो फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस x से मुझे ये x में काट देता हूं। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। ठीक है, तो यहां तक मैंने क्या करा है, सबसे पहले ये अलग अलग करे हैं, इसकी लिमिट इसके साथ भी लगा दी और लिमिट इसके साथ भी लगा दी। यहां tan 3x था तो डिवाइडेड में मैंने 3x करा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी 3x करना पड़ेगा। यहां कितना सा sin 2x, तो डिवाइडेड में 2x करा और मल्टीप्लाई बाय 2x करा, x से x हमारा कट गया। ठीक है, तो देखिए हमारा यहां तक आ गया, मिटा देता हूं जरा इसे। तो अब हम आ गए हैं, हमारा क्वेश्चन आ गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाय 3x और इंटू 3, x से तो x कट गया था हमारा, और ऐसे ही ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x डिवाइडेड में 2x और इंटू 2। ठीक है, यहां तक आए थे हम। तो ये देखिए अभी भी 1 नहीं बनेगा, क्योंकि यहां 3x है, यहां भी 3x है, लेकिन यहां तो x है, तीनों जगह सेम होना चाहिए था ना, यहां 3x है तो यहां 3x है, तो यहां भी हमें 3x करना पड़ेगा। जैसे यहां 2x है, यहां 2x है, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा 2x। तो देखिए मैंने ये भी बता रखा था, जब एक्सटेंडिंग टू 0 होती है तो यहां कोई भी नंबर जितना चाहिए उतना लिखा जा सकता है, क्योंकि वो सब 0 में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे लिख दीजिए, पहली लिमिट को लिख दीजिए, क्योंकि 3x है तो यहां 3x लिख सकते हैं, tan 3x बाय 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2। ठीक है, अब तीनों जगह सेम हो गया, देखो 3x और यहां 3x, तीनों सेम हो गया तो 1 हो जाएगा, तो लग जाएगा फार्मूला। ऐसे देखो यहां sin 2x डिवाइडेड में 2x और यहां भी लिमिट के साथ भी 2x, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां लिख देता हूं 1 इंटू 2 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, तो कितना आ गया 3/2। क्यों हो गया ये 1, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहां 3x था, यहां 3x था, तो यहां भी मुझे 3x लिखना था, जो मैंने लिख दिया। यहां 2x था, यहां भी 2x था, तो यहां भी मुझे 2x लिखना पड़ेगा। यदि तीनों जगह सेम हो जाता है तो 1 हो जाता है, यहां तीनों जगह सेम तो 1, तो tan x ये वाला फार्मूला रख गया, tan x बाय x वाला यह 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार अगला सवाल करते हैं जरा, और हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो। तो बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन करता हूं जरा, लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स। ये मई 2018 में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, अलग अलग लिमिट कर दो भाई। पहले के साथ लिख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स, ठीक है, डिवाइडेड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स। फिर मैंने क्या बताया तुम्हें, क्योंकि यहां ए एक्स है तो डिवाइडेड में क्या चाहिए मुझे, ए एक्स चाहिए। तो देखिए करते हैं फिर, साइन ए एक्स है तो डिवाइडेड में क्या करूंगा, ए एक्स है डिवाइडेड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई में भी मुझे ए एक्स करना पड़ेगा। और लिमिट तो मेरी चल ही रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसे ही नीचे वाले में साइन बी एक्स है तो डिवाइडेड में क्या करूंगा, बी एक्स, तो मल्टीप्लाई में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एक्स। और लिमिट मेरी चल ही रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो इस एक्स से ये एक्स हमारा कट गया। ठीक है, तो देखिए यहीं कर देते हैं इसे आगे, यहां पर कर देते हैं इसे आगे। तो क्या हो गया, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड में ए एक्स और इंटू ए, ठीक है, अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स डिवाइडेड में बी एक्स इंटू बी। ठीक है, लेकिन अभी भी फार्मूला नहीं बना, क्योंकि देखो यहां साइन ए एक्स है, यहां भी ए एक्स है तो यहां भी तो ए एक्स चाहिए लिमिट में। ऐसे यहां बी एक्स है तो यहां बी एक्स है तो यहां भी तो हमें बी एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बता रखा है जब एक्सटेंडिंग टू 0 हो तो यहां कितना भी नंबर लगा सकते हो जितना हमें क्वेश्चन में चाहिए। अभी यहां हमें ए एक्स चाहिए तो यहां ए लगा सकते हैं, और यहां बी एक्स चाहिए तो यहां बी लगा सकते हैं, जिससे बी एक्स बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड में ए एक्स इंटू ए अपॉन लिमिट बी एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स बाय बी एक्स इंटू बी। ठीक है, तो अब तीनों जगह सेम हो गया ना, ए एक्स डिवाइडेड में ए एक्स और मल्टी ये लिमिट्स के साथ भी ए एक्स। ऐसी देखो बी एक्स है डिवाइडेड में बी एक्स है, और यहां जो है तुम्हारा लिमिट के साथ भी बी एक्स है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1 इंटू ए और 1 इंटू बी। 1 क्यों हो गया, क्योंकि फार्मूला हमें पता ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए बाय बी। तो देखिए एक बार समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करा मैंने। ये दे रखा क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने करा है लिमिट्स को इसके साथ भी लिख दिया, लिमिट्स को इसके साथ भी लिख दिया, ये लिख दिया अलग अलग। उसके बाद मैंने देखा यहाँ ए एक्स है तो मुझे डिवाइडेड में ए एक्स करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई में भी ए एक्स करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, बी एक्स, तो डिवाइडेड में बी एक्स करूंगा तो मल्टीप्लाई में भी मैं क्या करूंगा, बी एक्स करूंगा। ठीक है, एक्स से एक्स मैंने काट दिया तो ये बचा। अभी भी फार्मूला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए एक्स है, लेकिन यहाँ तो एक्स है, तो मुझे यहां भी ए एक्स चाहिए। तो मैंने तुम्हें ये बता रखा था एक्सटेंडिंग टू 0 के सामने कुछ भी लिख सकते हो जितना क्वेश्चन में चाहिए। तो मुझे यहाँ ए एक्स चाहिए तो यहाँ ए एक्स लिखा जा सकता है, तो ये लिख दिया ए एक्स। ठीक है, और यहाँ बी एक्स चाहिए तो यहाँ बी एक्स लिख दिया। तो तीनों जगह सेम हो गया। जब तीनों जगह सेम हो जाता है तो फार्मूला बन गया ना, तो एक्स 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 तीनों जगह सेम तो 1 हो जाता है। तो यहाँ कोई भी एंगल हो सकती थी एक्स की जगह, यहाँ ए एक्स ए एक्स ए एक्स है तो 1 हो गया। ये भी बी एक्स और बी एक्स है तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ए बाय बी। क्या आंसर आ गया, ए बाय बी। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं और कंसेप्ट जो हमारा क्लियर हो, एक और करते हैं जिससे तुम्हारा ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 8x डिवाइडेड में 2x। ये आया था मई 2019 रेगुलर एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 8x डिवाइडेड बाय 2x। यहां तो 8x लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो 8x है तो डिवाइडेड में भी तो 8x होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि भाई जितना यहां हो उतना यहां और इतना यहां, तीनों जगह सेम होना चाहिए। यहां तो 8x है तो यहां भी तो हमें 8 चाहिए, 2x है यहां तो 8x चाहिए हमें। तो 8x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइडेड कर दूंगा 4। तो 4 डिवाइडेड करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं। यदि 4 डिवाइडेड कर रहा हूं तो 4 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया साइन 8x डिवाइडेड बाय 8x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इनटू क्या हो गया ये 4 आ गया। ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 8 आ गया और ये 4 तो ये लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी रूल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहां तो x है, यहां 8x है, यहां 8x है, यहां x है। तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 8x लिखना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट 8x टेंडिंग टू 0 साइन 8x डिवाइडेड बाय 8x इंटू 4। ठीक है, अब बन गया ना तीनों जगह 8x, यहां भी 8x और यहां भी 8x, तो तीनों जगह सेम हो गया। तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 हो गया, 1 इंटू 4। क्यों भाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1। तो सेम फार्मूला बन गया। ये रहा 8x डिवाइडेड साइन 8x डिवाइडेड बाय 8x और लिमिट में भी 8x टेंडिंग टू 0, तीनों जगह सेम, जहां x x x तीनों जगह सेम तो 1 हो जाता। तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आ गया। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने करा क्या है एक बार देख लीजिए। ये दे रखा है क्वेश्चन, साइन के साथ 8x लिखा हुआ था, नीचे 2x लिखा हुआ था। तो मैंने क्या करना पड़ा, मुझे 8x बनाना है। तो 2 को 8 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या करा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइडेड में लिखा हुआ है तो 4 डिवाइडेड किया। तो 4 यदि डिवाइड कर रहे हो तो 4 क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जो ये 4 था इस 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया और ये 4 ये लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां 8 आ गया, यहां भी 8x आ गया, लेकिन यहां तो x है तो यहां भी मुझे 8x लिखना पड़ेगा। जब तीनों जगह सेम हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो तीनों जगह सेम हो गया तो 1 हो गया इंटू 4। तो इसीलिए इसका आंसर आ गया 4। इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, चलो और एक और करते हैं जिससे कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो। देखिए 4th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 10x प्लस x, 10x प्लस x। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दोनों को लिमिट लगा देता हूं, दोनों के साथ, इसके साथ ये लगा दिया लिमिट्स मैंने, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x प्लस x। ठीक है, लेकिन मुझे तो एक फॉर्मूला ये पता है कि साइन x बाय x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 होता है और 10x बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 होता है। यदि मैं साइन x के डिवाइडेड में x लगा दूं तो ये तो 1 बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो है ही। ऐसी 10x के डिवाइडेड में यदि x लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यदि हमारे पास फॉर्मूला है साइन x डिवाइडेड बाय x, यहां तो केवल साइन x है, तो मैं क्या करूंगा इसके डिवाइडेड में x कर दूंगा जिससे ये फार्मूला बन जाए और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो करते हैं जरा डिवाइडेड। तो मुझे फार्मूला बनाने के लिए डिवाइडेड कर देते हैं, ऊपर भी डिवाइडेड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइडेड कर देते हैं। तो 2x इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस साइन x इसको भी x से डिवाइडेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे भी कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी, ये क्या है 10x
डिवाइडेड में x प्लस x बाय x। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमने फार्मूला बनाने के लिए इन्हें डिवाइडेड कर दिया। अब क्या करते हैं, ये x से x कट गया और इस x से ये x कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस साइन x बाय x अपॉन, हाँ इसमें क्या बचा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x प्लस 1। ठीक है, कट के तो दोनों 1 ही बचा ना यहां पर। तो अब जो है लिमिट को अंदर ले जाता हूं मैं जरा, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस, इसके साथ भी लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है, साइन x बाय x। ठीक है, अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x, और ये प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा, तो ये तो 2 ही रहेगा 2, ये तो फार्मूला है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय साइन x बाय x 1 होता है। ऐसे ये भी फार्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x 1 होता है, और ये 1 है ही हमारा। तो कितना हो गया, ये 1/2, ये आंसर आ गया। तो देखो इसमें हमने करा क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन था, इस लिमिट को इसके साथ लिख दिया, इस लिमिट को इसके साथ भी लिख दिया, ये लिख दिया। मुझे पता था कि हमारा फार्मूला होता है साइन x बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, और tan x बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1। तो इसके डिवाइडेड में x चाहिए था मुझे, तो इसीलिए मैंने ऊपर भी डिवाइडेड x किया, नीचे भी मैंने डिवाइडेड x कर दिया, फिर इसे काट दिया, इस x से x कर दिया, इससे x से x काट दिया, तो बचा ये। उसके बाद इसके साथ लिमिट लगाई, फिर इसके साथ भी लिमिट लगाई, इसके साथ लिमिट लगाई मुझे, इसके साथ भी मैंने लिमिट लगा दी। तो ये तो नंबर है तो सेम लिखा जाएगा, ये तो फार्मूला हो गया 1 हो गया, और ये भी फार्मूला है 1 हो गया, ये नंबर है तो सेम लिखा जाएगा। तो कितना हो गया, 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन में बताता हूं इसका, और उसके बाद हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगी। फिर अगली जो है लिमिट का पोर्शन होगा, हम अगली क्लास में कराएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री बाय x डिग्री। तो तुमने x डिग्री के बारे में तो पहले भी पढ़ा होगा कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। ये तो तुमने पढ़ा होगा ना, 1 डिग्री जो होती है वो डिग्री जो होती है कितने के बराबर होती है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। तो यहां वो ही डिग्री है, तो इसे क्या लिखोगे, साइन डिग्री को लिखोगे पाई, x तो x रहने दोगे, बटे 180, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, पाई बाय 180। तो ऐसे यहां लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, पाई x बाय 180, क्योंकि x डिग्री जो हो गया वो हो जाएगा पाई x बाय 180, क्योंकि जहां डिग्री आ गया वहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, पाई बाय 180, और x तो आ ही रहा है हमारा। ठीक है, और लिमिट क्या आ रही है, x टेंडिंग टू 0। तो देखो यहां भी साइन के साथ पाई x बाय 180 है, यहां भी पाई x बाय 180 है, तो यहां भी तो वही होनी चाहिए, तभी तो फार्मूला बनेगा। अभी तो फार्मूला बना नहीं है, तो मैंने तुम्हें ये बता रखा है, जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो यहां कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारा नंबर 0 में चला जाता है। ठीक है, तो यहां कितना नंबर चाहिए था मुझे, पाई बाय 180, तो मैं लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप पे लिख देता हूं, लिमिट पाई x बाय 180 साइन पाई x बाय 180 बटे पाई x बाय 180। तो तीनों जगह सेम हो गया ना ये, और ये टेंडिंग टू क्या है, 0। तो देखो
यहां भी साइन एक्स के साथ भी वैल्यू, यहां डिवाइडेड में वैल्यू और लिमिट के साथ भी वैल्यू, तीनों जगह सेम होगी ना, तो लग सकता है फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि तीनों जगह एक्स एक्स और एक्स, तीनों जगह सेम वैल्यू तभी 1 होगा, तो यहां भी सेम वैल्यू है तीनों जगह, तो ही 1 होगा। तो इस सवाल को एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियन में, तो यहां x के साथ डिग्री था तो इसे लिख सकता हूं मैं पाई बाय 180 x, ठीक है। तो ये लिख दिया, यहां डिग्री है, ये भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे यहां भी चाहिए, जब तीनों जगह सेम होगा तभी तो 1 बनेगा, तो यहां मैंने लिख दिया पाई x बाय 180 टेंडिंग टू 0, तो तीनों जगह सेम हो गया, तो ये क्या बन गया, 1 हो गया। क्योंकि फार्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी थी लिमिट्स की दूसरी क्लास। तो अभी एक और है, इसमें एक फॉर्मूला जो कराना है वो मैं तुम्हें तीसरी क्लास में कराऊंगा, ठीक है।